Guys, good afternoon. First of all, and second thing is that कि आज I hope आप लोग enjoy कर रहे होंगे अपने घर पे. And second is thing is that कि अब मार्केट में exactly क्या करने वाले हैं कल का एनालिसिस मैं दे देता हूँ. ठीक है, तो काफ़ी लोगों को मैंने कॉल दिया हुआ है 37,500 का, वो भी 16 अगस्त का, सॉरी 16 सितंबर, राइट, सॉरी पार्डन. बट काफ़ी लोगों ने 9 सितंबर ले लिया है गलती से, और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैंने कह दिया था उन्हें. बट चलो कोई नहीं, अब दोनों का सॉल्यूशन निकालने का टाइम आ गया है, राइट. क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैं वीडियो थोड़ा लेट डाल रहा हूँ, बट हाँ मार्केट से पहले डाल रहा हूँ. एग्जैक्टली अगर मैं मार्केट की बात करूं कि अभी मार्केट में क्या होने वाला है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि मेरे पास में तेरे से सम एग्जांपल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग की मार्केट को मैं क्यों 37,500 का कॉल ऑप्शन उस दिन दिया, और क्या मैंने राइट किया या गलत किया. एवरी सिंगल थिंग मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा. दैट इज जीरो टू हीरो कॉल फॉर मी, राइट. तो अगर मैं बात करूँ अभी के टाइम पे कि अभी बेसिकली बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर में क्या एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए मेरे साइड से और क्या नहीं, राइट. और उसके साथ साथ फिर मैं आपको आगे की फर्दर एनालिसिस भी शेयर करूंगा आपके साथ में गाइस, ठीक है ना. सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो बेसिकली बैंक निफ्टी का ये जो ट्रेंड लाइन था जब लास्ट स्विंग स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज दैट, और द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि मार्केट का जो ट्रेंड लाइन है दिस इज ऑल अबाउट द 4 आवर टाइम फ्रेम, राइट. दिस इज अ परफेक्ट सपोर्ट एरिया. और प्लस अगर मैं मार्केट में बात करूं उन लोगों के लिए जिन्होंने कॉल ऑप्शन होल्ड करके रखा है, दैट इज अ वेरी 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 गुड ऑप्शन, राइट. बिकॉज द रीजन इज वेरी सिंपल. इफ यू आर सी द मार्केट फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स लाइक अप्रोक्सीमेटली आप बोल दो जून स्टार्टिंग से और सितंबर एंडिंग तक मार्केट एक बहुत ही प्यारे कंसोलिडेशन जोन में रहा है. अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप कंसोलिडेशन जोन देख पा रहे होंगे तो ना ही मार्केट मेक्स न्यू हाइज एंड नॉट न्यू लोज. मार्केट एक ही कंसोलिडेशन में चला है इस पूरे स्नैरियोज में. अब मार्केट ने एक जब स्नैरियो को तोड़ने के बाद में बेसिकली मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट्स मेक अ हायर राइज एंड स्टिल मार्केट मेक्स अ हायर राइज, राइट. एग्जैक्टली मार्केट ने अभी भी हायर राइज, और जब भी मार्केट हायर राइज से किसी चीज को तोड़ता है तो उसमें वॉल्यूम ही नहीं मोमेंटम भी साथ में होता है, राइट. अगर आपने पढ़ा होगा मोमेंटम भी साथ में होगा. और एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं अभी अगर मार्केट की बात की जाए तो एग्जैक्ट मार्केट में क्या पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है. देखो यार, एक चीज है कि अगर मार्केट को अगर मैं अभी देखूं, आपको 90% ऑफ एफ आईज एंड डी आईज का पैसा होता है इस मार्केट के अंदर में, एग्जैक्टली क्योंकि अगर 5% हम जैसे लोग होते हैं जो उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में कोशिश करते हैं, राइट. अभी मार्केट गिरा क्यों, मैं आपको उस दिन का रीजन बता देता हूँ. मेरे अनएक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड था कि मार्केट उस दिन गिरेगा बिकॉज मैं ट्रेंडिंग सोच के चल रहा था. बट नो डाउट ये मार्केट है यार, मार्केट में मैंने ये चार्ट नहीं बनाया है, ये चार्ट बनाने वाले कोई और है, और हम सिर्फ पढ़ सकते हैं इस चार्ट को जो एग्जैक्टली चार्ट बनाया गया है. और चार्ट के अंदर में देयर इज नो पिटफॉल, कोई भी पिटफॉल एंडिंग नहीं है डाउन साइड का जो मैं सोच रहा हूँ, राइट. और देखो आप काफी लोग बोले भाई तेरे सोचने से कुछ नहीं होता, करने वाली बात, वी आर डन एवरी डे, राइट. मेरा भी कहने का मतलब ये है कि मैंने जो ऑप्शन दिए मैं आगे से बता रहा हूँ कि मैंने क्यों 16 सितंबर का दिया है, ना कि मंथली नहीं दिया या 9 सितंबर क्यों नहीं दिया. बिकॉज वी नीड अ, देखो हमारे को ऑप्शन के अंदर में क्या चाहिए, अपने को ऑप्शन में एक हाई राइज एंड लो लोज चाहिए होता है कि अगर मार्केट मोमेंटम, और आपको यू नो व्हाट, मार्केट अगर कभी भी हाई राइज बनाता हुआ जाए वो भी बहुत स्ट्रेंथ के साथ में, उसमें वॉल्यूम ही नहीं गई, वॉल्यूम के साथ में स्ट्रेंथ भी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि 38,000 का लेवल आपको दिख रहा होगा बहुत दूर है. यू नो व्हाट, बैंक निफ्टी के लिए एक बार ड्राइव करने के लिए 38,000 वो हो सके तो एक ही दिन में ड्राइव कर सकता है. 1,000 पॉइंट की रैली एक एक दिन में बैंक निफ्टी ड्राइव कर सकता है बहुत इजीली, टू बी फ्रैंक. बट हम ये नहीं बोलेंगे कि 2 दिन में, इसलिए मैं स्विंग लेके चल रहा हूँ कि स्विंग में स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है, बेयरिशनेस है, एवरी सिंगल थिंग मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. अब इसको बुलिश होने का सबसे बेस्ट तरीका क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 4 घंटे की कैंडल जरूर देखना. अगर ये बेरिश होता, लेट इट बी कंप्लीट फर्स्ट, अगर ये बेरिश होता गाइस, ये मार्केट नियर टू नियर इस जोन को भी तोड़ता और प्लस इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता 36,000 पे. अप्रोक्सीमेटली पूरा 1,000 पॉइंट गिरने की उम्मीद थी जब मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन, क्योंकि काफी कुछ लोग हैं कि ये बोल रहे हैं कि भाई तूने गलती कर दी, ये नहीं देना चाहिए था, क्योंकि मार्केट में हम जो सोचते हैं ऐसा नहीं होता, ये ट्रेंड लाइन है. नथिंग, दिस इज नॉट द ट्रेंड लाइन गाइस, दिस इज नॉट द ट्रेंड लाइन. आई विल शो यू सम चार्ट्स ऑफ द बैंकिंग स्टॉक जो आउट परफॉर्मर है, मतलब लाइक एक नंबर चलने वाले हैं, मार्केट से दूर होके चल रहे हैं. आप जब उसमें बाइंग करोगे जब मौका निकल चुका होगा. आई विल शो यू द एसबीआई.
एसबीआई का मैं चार्ट दिखाना चाहूंगा आपको। अगर आप एसबीआई की चार्ट की बात करोगे, सी एग्जैक्टली एसबीआई डबल बॉटम एंड मेक्स अ हायर राइज ट्रेड, मेक्स अ हायर राइज ट्रेड राइट नाउ इज गोइंग टू बी हाई। इफ यू नो दैट कि मार्केट को हिलाने के लिए, बट नो डाउट अगर मार्केट अगर उठा, एसबीआई अकेला मार्केट को हिला सकता है, राइट। अभी मेरा है बेसिकली आपका प्राइवेट बैंक का एनालिसिस। प्राइवेट बैंक के एनालिसिस में भी सेम 108 दिन का ब्रेकआउट आया, स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट आया। अब बोलोगे सर आईसीसी आसमान पे है, एक्सिस आसमान पे पहुंच गया, एचडीएफसी बैंक आसमान में पहुंच गया, क्या प्राइवेट बैंक में तीन ही है? इंडसइंड बैंक नहीं है, कोटक महिंद्रा बैंक नहीं है, इनका वॉल्यूम कम है क्या? कैसी बात कर रहे हो? थोड़ा सोचो प्रैक्टिकली। मार्केट में एटलीस्ट यार देखो, मार्केट अगर क्लोज होता है इसके नीचे, देन वी कैन कंसिडर कि ठीक एक डाउन ट्रेंड है, और मार्केट में लास्ट लो टूटा भी नहीं है अभी। तो उससे पहले आप पैनिक होकर अपनी पोजीशन को निकाल रहे हो, तो आप देखो वो रिस्क नहीं ले सकते, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, हर एक का पॉकेट साइज अलग होता है। मेरा पॉकेट साइज 2000 का है, किसी का 200 का है, किसी का 500 का है, किसी का 2 लाख का है, तो वो पॉकेट साइज वाली। और इसमें देखो ढीठ वही बंदा बन सकता है जो अपने पॉकेट साइज के अंदर रह के काम करे, वो ढीठ आदमी नहीं होता, फिर वो ढीठ नहीं है तो कुछ और ही होता है। अब मार्केट में 2% की मैं मोमेंटम स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रहा हूँ, निफ्ट कहते हैं प्राइवेट में। उस दिन निफ्टी के अंदर में, क्योंकि मार्केट आप देखोगे, मार्केट मिक्स ऑलरेडी मिक्स हायर राइज मार्केट, हायर राइज, टू बी फ्रैंक हायर राइज मार्केट है। और जब मार्केट हायर राइज से किसी भी चीज को ब्रेक करता है, मेरी बात आज ध्यान सुन लीजिएगा, उसमें स्ट्रेंथ होती है ट्रेड में। अभी देखो, जब मार्केट हाई राइज बनाना स्टार्ट करता है तो वो एक बहुत स्ट्रेंथ ट्रेड चलता है। और आप देख सकते हो कि पीएसयू बैंक्स एंड प्राइवेट, पीएसयू तो कंसोलिडेशन नहीं रहे फिलहाल, वो तो धीरे धीरे साइडवे होकर के फिर ऊपर आए, बट प्राइवेट बैंक, निफ्टी बैंक का चार्ट आप देखेंगे ना, पूरा का पूरा साइडवे से भी ब्रेकआउट आया है। ये नहीं कह सकते आप ये रीटेस्ट था, कॉस कह सकते हो। और आप खुद देख लीजिएगा, अगर मैं गलत निकलूं तो आप मुझे बताइएगा जरूर कि भाई तुम्हारा एनालिसिस यहाँ खराब मिला। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, खराब मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वैसे रिकवरी करेंगे। बट प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक्स एंड आपका ये वाले चार्ट्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब अलग अलग बैंक्स की बात कर लेते हैं। कोटक बैंक, बिकॉज काफी लोगों की जान अटकी पड़ेगी भाई मंडे को क्या होने वाला है, राइट। अगर मैं बात करूं, मैं बेसिकली अगर बात करूं कोटक महिंद्रा बैंक को, मैं जनरली वीक टाइम फ्रेम एनालिसिस किया था मैंने, जस्ट उन लोगों के लिए कि वो लोग डरे ना, क्योंकि मार्केट में लास्ट सपोर्ट के पास मार्केट था। लिटरली मार्केट एक हाई बनाने के बाद में रीटेस्ट फर्स्ट टाइम दिया, बट दैट इज अ वेरी बिग रीटेस्ट। सेकेंड टाइम रीटेस्ट इज दिस। और आपको पता है कोटक महिंद्रा बैंक का आप नेक्स्ट वीक जरूर देखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक इस जोन को भी निकाल देगा और 1900 के लेवल्स को ड्राइव बहुत आराम से कर सकता है कोटक महिंद्रा बैंक। बिकॉज कोटक महिंद्रा बैंक एक बहुत स्ट्रांगली रिजेक्टेड और बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लेकर के बैठा है अभी के टाइम पे, वीकली टाइम फ्रेम, आई एम टॉकिंग वीकली। 2 वीक में भी ट्रेंडिंग रहेगा ना, 2 वीक में भी एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूं, अगर ये 2 वीक में भी अगर ये ट्रेंडिंग निकल जाता ना, लाइक अप्रोक्सीमेट 19, मतलब मैं मान के चलता हूँ 1900 भी पहुंच गया ना ये 2 वीक में भी, मतलब 100 पॉइंट भी उठ जाता है, मतलब 5%। प्राइवेट बैंक के अंदर में कोई इकलौता एचडीएफसी भी गिरेगा ना, एचडीएफसी भी गिरेगा तो भी कोटक महिंद्रा बैंक संभाल सकता है, कोटक साहब संभाल लेंगे, समझ रहे हो। तो कोटक, अब एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखिएगा। एचडीएफसी बैंक का चार्ट, काफी लोग ये बोल के चल रहे हैं अरे सर आपने फंसा दिया, एचडीएफसी बैंक भी खरीद लिया हमने। एचडीएफसी बैंक के अंदर में सेम एग्जैक्ट उसी लाइन से डबल डबल कंफर्मेशन है, आपको यहां से रिट्रेक्शंस मिला है, बट एक कंफर्मेशन थोड़ा सा बुलिशनेस का और मिल जाए, फिर आपको यहां से बुल रन मार्केट में एचडीएफसी बैंक में एटलीस्ट 16 से 50 का आराम से मिल सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, इंडसइंड बैंक, जो बेसिकली काफी दिनों से हिला ही नहीं है। अगर आप इंडसइंड बैंक की अगर बात करेंगे तो इंडसइंड बैंक बेसिकली आपका बहुत बड़े कंसोलिडेशन से, एक भी सिंगल बार कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट नहीं आया। क्या पता मेरे भाई की ब्रेकआउट आपको अभी मिलता हो, क्या पता आपको ब्रेकआउट अभी मिलता हो। नो डाउट आपका इंडसइंड बैंक में एक ब्रेकआउट आपका पेंडिंग है। अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो नो डाउट फिर बैंक निफ्टी में इसके अंदर में भी एक अच्छी रैली बनेगी। नेक्स्ट आपका कैनरा बैंक की मैं बात करता हूँ। कैनरा बैंक, ओह मस्त पैटर्न है। कैनरा बैंक ऑलरेडी सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की मौके में है, बिकॉज इट्स मेक अ हायर राइज ट्रेड, रिट्रेसमेंट दे चुका है, बस ये कभी भी कैनरा बैंक ऊपर ले जाने के मूड में। दूसरा ट्रेड नंबर 4, आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक की मैं बात कर लेता हूँ। आरबीएल बैंक डेली टाइम फ्रेम में क्या सपोर्ट लिया आप देख सकते हैं, सपोर्ट के साथ में ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट। नाउ एटलीस्ट वो 109 200 तक के लेवल्स के लिए ड्राइव करेगा आराम से।
बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा, राइट। मैं एकदम ओवरऑल एनालिसिस देना चाहता हूँ सो दैट आपको वरिड नहीं होना पड़ेगा गाइस, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का ये ट्रेंड लाइन काफी लोग बैठे होंगे लेकर के कि यार बैंक ऑफ बड़ौदा अभी उठेगा अभी उठेगा। आपको मैं बता देता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा बेसिकली जो मैं जिस लेवल्स के लिए बैठा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा को, राइट, एग्जैक्टली अगर मैं देखूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में कौन से लेवल मेरे को देने चाहिए, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में कम से कम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता हुआ देख रहा हूँ। अगर मार्केट ब्रेकआउट तो छोड़ो, अगर ये रीटेस्ट भी कर देता ना, एटलीस्ट 84 भी रीटेस्ट कर देता, बिकॉज क्यों, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, मैंने भी आपको सिखाया, अगर मार्केट कभी भी अपने सपोर्ट से लो हाई राइज बनाता हुआ चल रहा होता है तो उसमें स्ट्रेंथ होती है, वो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन भी तोड़ने का दम रखता है। अगर मैं मान के चलूं अगर एटलीस्ट वो टच भी करता है तो एटलीस्ट 5% का मूव तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी दे देगा, एक हफ्ते में देने की पॉसिबिलिटी रखता है। क्योंकि लास्ट हफ्ता हमारा मान के चलो आपका 31 से स्टार्ट हुआ था मेरे ख्याल से, राइट, 31 का स्टार्ट हुआ था, 31 मॉर्निंग, 31 से स्टार्ट होने के बाद में उसने कम से कम 4% की मोमेंटम दी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो 4% की मोमेंटम अभी भी स्टिल पेंडिंग है बैंक ऑफ बड़ौदा की, जो दे सकता है, राइट। आरबीएल बैंक, कैनरा बैंक, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा और आपका एसबीआई ऑल्सो भी देयर। एसबीआई में काफी लोग ये सोच के बैठे हैं भाई एसबीआई का, अरे भाई यहाँ देखो सेकंड नंबर हाई राइज, एवरी सिंगल बैंकिंग स्टॉक इज राइट नाउ कंसोलिडेशन प्लस हाई राइज मार्केट, और इसके अंदर में काफी लोग 435 के बाद बाय करेंगे, हम ऑलरेडी बाय करके बैठे हुए एसबीआई बैंक को, राइट। मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ मार्केट के अंदर में मैं बेरिश 1% भी लेकर के नहीं हूँ, ठीक है। जो बैंक निफ्टी के अंदर में ये हुआ उस दिन, जो आप लोग डर गए कि यार ये मार्केट में क्या हुआ एग्जैक्टली, मैं बता देता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर में एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट यहाँ से रिजेक्शन मिला है। क्यों? क्योंकि देखो यार मार्केट सीधा ऊपर कभी नहीं जाता है, राइट, और फियर हमेशा रहता है 37,000 पहुंच गया मार्केट को शॉर्ट करो। बट आप थोड़ा दिमाग लगाओ, 108 डेज का 3 महीने का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने दिया, क्या आपको इजीली लगता है मार्केट वो अंदर आ जाएगा? वो भी 2 बार रिजेक्शन दिया इसने, यहाँ एक बार रिजेक्शन दिया, फिर सपोर्ट पे रिजेक्शन दिया, प्लस अब बस एक बुलिश कैंडल का बाकी, क्या पता मंडे को ही 72 था 37,200 चले जाए, 500 पॉइंट मंडे को ही उठ जाए, क्या गैप अप ओपनिंग ढंग से हो जाए। तो कहने वाली बात है मेरे भाई, कहने वाली बात है कि मार्केट के अंदर में ना, मार्केट के अंदर में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वी ओनली रीड द चार्ट्स एवरी सिंगल पॉसिबिलिटीज के लिए, ठीक है ना। तो कुछ बड़े बड़े बैंक्स की मैंने बात कर ली है जिसके अंदर में बहुत बड़े बड़े लेवल्स आपको दिख रहे हैं। काफी लोग हैं जो एक्सिस बैंक की न्यूज को लेकर के हड़बड़ाए हुए हैं कि भाई एक्सिस बैंक का जो न्यूज है, आई डोंट नो, मैंने पढ़ा नहीं, बट फिर भी अब वो बेसिकली उसने गैप फिल किया, सीरियसली मार्केट ने जस्ट गैप फिल करके जस्ट ऊपर आ गया। इसके पास में इसका मतलब पता है क्या? इसके पास में इसका मतलब है कि मार्केट में बहुत बड़े बड़े लेवल्स वाले प्लेयर्स का एसएल हिट हुआ है। अब मैं बता देता हूँ नंबर एंड लास्ट, निफ्टी बैंक में उस दिन क्यों गिरावट आपको देखने को मिली। उस गिरावट के पीछे एक सिंपल तरीका है, जो ये वाला गैप आप देख रहे हैं ना बीच में, ये यहाँ हुआ था एक फ्री ट्रेड, वो भी कौन सा? 37,100 के कॉल ऑप्शन पे, पुट ऑप्शन पे। पुट ऑप्शन आप जब भी सोल्ड करते हो गाइस, जब भी सोल्ड करते हो गाइस जब आप मार्केट को ऊपर देख रहे हो, क्योंकि पुट को बाय, देखो कॉल को हम जब बाय करते हैं जब हम सोच रहे हैं कि ऊपर जाएगा मार्केट, और पुट को जब बाय करते हैं जब मार्केट नीचे जाएगा, राइट। पुट को जब आप बाय करते हैं जब मार्केट नीचे जाएगा। अगर मैं पुट को सोल्ड कर रहा हूं तो मतलब मैं कॉल को डेफिनेटली कॉल को बाय कर रहा हूं, बट उसमें थोड़ा डीके का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूं। शॉर्टिंग ऑप्शन में जैसे आपने 5 रुपए का ऑप्शन बाय किया था, आपको 25 रुपए के हिसाब से, आपको 5 के हिसाब से 25, 125 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आपको ऑप्शन, उसी ऑप्शन को शॉर्ट करना है, मतलब बेचना है, तो आपको पता है कि 5 रुपए से हार्डली जीरो ही हो सकता है, राइट। बट एक बढ़ने में कितना भी बढ़ सकते हो, गिनती भाई किसी को नहीं आती कितनी हो सकती है। तो ऐसे ही उनको भी लगा, काफी बड़े बड़े लोगों को ही लगा कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से उठेगा, तो लोगों ने 37,100 के कॉल ऑप्शन को बहुत हैवी पुट के साथ में शॉर्ट किया, और उसके अंदर में आपको 400 रुपए का वो पुट ऑप्शन, आप भी सोचने वाली बात है कि 400 रुपए का पुट ऑप्शन, वो आप ऐसे कहाँ लगाओगे? 500, 600, 700, 800, हार्डली 900 रुपए इंट्राडे में तो 500 ज्यादा जाता नहीं आदमी, बट फिर भी लगा दे, चलो तुम स्विंग भी लेके चल रहे हो। वो 1921 टच कर गया गाइस, 1921 टच कर गया नियर बाई, इतना अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और उसके अंदर में भाई बहुत बड़े बड़े लोगों का ऐसे हिट हुआ, बहुत बड़े बड़े लोगों का ऐसे हिट हुआ, तो मार्केट स्लिप हो गई। मार्केट स्लिप होने के बाद में सिर्फ यहाँ सेलर्स रह गए थे जिनको पैसा मिला, और इसलिए हमारा मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हुआ। और फिर जाते जाते मार्केट ने जो गेन दिखाया है,
क्योंकि जिस तरीके का गेन मार्केट ने दिखाया वो मार्केट का देखने लायक था, इसलिए आई एम स्टिल बुलिश बिकॉज दिस इज अ रिजेक्शन जोन, नथिंग एल्स गाइस। तो आप जिस लोगों ने पुट होल्ड किया है मेरे कहने पे, वो आप होल्ड कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। स्टिल अपनी रिस्पेक्टिव एक्सपायरी से पहले हो सकता है कि 9 सितंबर से पहले आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ सकते हो। अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ सके तो आप लेके चल सकते हो मेरे भाई, ठीक है, डन। आई होप आपको ये एनालिसिस बैंक निफ्टी का ओवरऑल एनालिसिस व्हाई आई एम स्टिल बुलिश, राइट। मार्केट ने नीचे एक भी जोन पेंडिंग नहीं है जो मार्केट फिल करने के लिए जाएगा। द क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, निफ्टी 50। आप निफ्टी 50 से लगा सकते हो कि मार्केट इतना गिरा, स्टिल मार्केट गिरा, और जहां से हमने एंट्री ली थी बाइंग की उसको भी नीचे तोड़ नहीं पाया, तो मार्केट स्टिल इन द बुलिश पोर्शन। नो डाउट मैं इस जोन के पास में मैं भूला नहीं हूं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, निफ्टी का ये जोन नहीं, 16,000 से पहले का भी एक जोन पेंडिंग है। तो उसका मतलब में ये नहीं है गाइस, देखो यहाँ भी एक जोन पेंडिंग है, जब भी मार्केट में अगस्त तोड़ा था इसने, यहाँ भी एक पेंडिंग है 9-15, एक पेंडिंग स्टॉक, ये तो फिल कर दिया इसने। तो कहने का मतलब है इसको फिल कर देगा, बट कब फिल करेगा वी कांट से एनीथिंग, राइट, एनीथिंग। तो मैं निफ्टी को लेकर कोई पोजीशन बनाने के बिल्कुल बिल्कुल मूड में नहीं हूं। अगर बैंक निफ्टी उठा तो निफ्टी 18,000 से पहले नहीं रुकेगा। क्यों? एक साइकोलॉजिकल की अगर मैं बात करूं तो एक अप ट्रेंड का मार्केट बहुत स्ट्रांग हो चुका है सभी, और मार्केट में डीआईएस को मौका भी मिल चुका है पैसा डालने का। हाउ हाउ मार्केट में पैसा डालने का सबसे सबसे सिंपल तरीका मिल चुका है, सबसे सिंपल तरीका, कि आपका बेसिकली आपको 20% का जो फिगर दे दिया है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो इसलिए नहीं दिया है कि रिटेलर पैसा कमा सके, इसलिए कि बड़ी बड़ी कंपनी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। और जब से वो 20% का मूव आया है इंडियन मार्केट में, जब से इंडियन मार्केट तकरीबन तकरीबन आप निफ्टी को ही देख लो, निफ्टी के हिसाब से मार्केट अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 500 पॉइंट, यार मानने वाली बात है, एक हफ्ते में 500 पॉइंट निफ्टी उठ रहा है, मतलब 500 पॉइंट निफ्टी उठ रहा है, 17,000 का शेयर। एक 500 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है, लिटरली अब बहुत बड़ी बात है भाई। मतलब 5% का मोमेंटम स्ट्रेट फॉरवर्ड, 5 नहीं, 3 से 4, 4.5% का मार्केट क्या बोलते हैं ओ अपसाइड का। तो कहने का मतलब क्या है, एग्जैक्टली कहने का मतलब क्या है, आप सोचो, दिमाग लगाओ, समझो, और देखो सीखना चाहते हो मेरे भाई, इससे अच्छी चीज मैं नहीं सिखा पाऊंगा। मैंने बहुत ओवरऑल एनालिसिस दिया है, काफी लोग ऑप्शन चेन को रीड करेंगे लिटरली, मैं अभी भी स्टिल ऑप्शन चेन को रीड नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं चार्ट को देख रहा हूँ, फैमिलियरिटीज चार्ट है, सारे फैमिलियर चार्ट है मेरे लिए। मैं एकदम माइंडसेट के साथ खेलूँ ना, एकदम फैमिलियर चार्ट है, मेरे हिसाब से दिखने वाले चार्ट है। मैंने बहुत बार इनको रीड किया, बहुत गहराई से देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ 37,500 का कॉल ऑप्शन आप देख लीजिएगा, 16 सितंबर से पहले आपको जरूर दिखेगा, ये मेरी गट फीलिंग कहती है। बाकी देखो मार्केट में काफियों को बर्बाद किया है, बट हम अपने रिस्क, पता है हम शॉर्टिंग करके नहीं चल रहे हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में शॉर्टिंग नहीं होती है, बाइंग होती है, राइट। काफी लोगों ने अभी भी निफ्टी का पुट ऑप्शन होल्ड करके रखा होगा, आई डोंट नो आप कौन कौन लोग हैं। मैं थोड़ा ग्लोबल मार्केट को भी थोड़ा विजिट करवा देता हूँ, निफ्टी एसजेक्स निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर मैं एसजेक्स निफ्टी की भी बात कर लेता हूँ भाई, मार्केट बंद होते होते भी वो बहुत बुलिश बंद हुआ है। नो डाउट काफी लोग ये बोलेंगे अरे देखो ये तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई, प्रॉफिट बुकिंग में बहुत बार लोग चिल्लाए यहाँ प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग। मार्केट जब बुल रन होता है ना तो किसी की नहीं सुनता, और जब गिरेगा ना, जब आपको लगेगा अरे अब तो मार्केट बुलिश है, छोड़ो छोड़ो बाय करो, दैट इज अ बिगेस्ट मिस्टेक्स वी डन इन द मार्केट अर्लियर। हमने बहुत बार मिस्टेक की है। आपको मार्केट को बुलिश सोच के चलना चाहिए, बेरिश नहीं, क्योंकि आपने बिना फालतू में, क्योंकि इंट्रा डे के अंदर में पैसा डूबता है रिटेलर्स का, और बड़े आदमी स्विंग खेलते हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट के अंदर में आपने कब कब बंद किया था अपना मार्केट, आपने इस कैंडल पे बंद करके गए थे गाइस, यू एग्जिट योर पोजिशन नियर बाय दिस कैंडल, आपने यहाँ बंद कर दिया था मार्केट, और मार्केट बंद होने के बाद में भी स्टिल मार्केट कहाँ क्लोजिंग हुई है, मार्केट की स्टिल क्लोजिंग आपकी निफ्टी की 37 पॉइंट आपकी ही क्लोजिंग दी है उसने। तो कहने वाली बात है मेरे भाई, एजेक्स निफ्टी तो वैसे ही बुलिश बंद हुआ है। और मैं तुम्हारे लिए, चलो तुम्हारी इच्छा के साथ US 30 का भी चार्ट देख लेते हैं। US 30 आपका डाउ का चार्ट है गाइस, टू बी फ्रैंक डाउ का चार्ट। अब डाउ का चार्ट काफी डाउन खुला है, काफी लोग बोलेंगे डर जाएंगे से, डाउ का चार्ट है। अब डाउ इंडस्ट्रियल का चार्ट देखो तो एक अप्रोक्सीमेटली यहाँ से सपोर्ट लेते हुए बंद हुआ है, और ऊपर से रिजेक्शन लेते हुए बंद हुआ है। तो ये जब तक इस जोन में चलेगा कोई फायदा नहीं है।
बिकॉज इस जोन में चलते 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 ट्रेंड लाइन टच करके फिर देखना आप कितना स्ट्रांगली अपसाइड जाएगा। और सबसे लास्ट में US 30 US 100 इज माई करेंसी नेक्स्ट डेक चार्ट। और नेक्स्ट डेक जाते जाते भी ओवरऑल जाते जाते भी यहाँ से रिजेक्ट हुआ, नो डाउट रिजेक्ट हुआ काफी बार भी, राइट गाइस। ओके गाइस, तो इस तरीके को आप देख सकते हैं मेरे भाई। तो ऑल अबाउट ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपके साथ एनालिसिस कर दिया है कि आपका US 30 US 100 बैंक निफ्टी निफ्टी एवरी सिंगल स्टॉक की मैं बात कर लेता हूँ। मैं लास्ट नॉट द लीस्ट, काफी लोगों ने बोला है कि भाई प्लीज आप 2-3 स्टॉक भी बताइए दीजिए स्विंग के लिए। वी हैव अ नो प्रॉब्लम इन द मार्केट, कोई भी ओपनिंग होगी कैसी भी होगी हमें चलेगा मार्केट में। तो मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहूंगा, टेक केयर गाइज, अपना ध्यान रखें, अपने मॉम डैड का ध्यान रखें। और जल्द से जल्द आपसे मिलता हूं मैं कल मॉर्निंग 8:30 शार्प। अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं मेरे होल्डिंग ग्रुप में, तो राइट इन साइड दिए हुए नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ ये जो ग्रुप है वो 500 रुपये का है और वो भी पेड है, कोई फ्री ट्रेड नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ में अगर आप मेरे पर्सनल ट्रेड कॉपी करना चाहते हैं तो आप मेरे भाई आप आ सकते हो। राइट हैंड साइड दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसका प्राइस मैं वहीं बता दूंगा। या मैं प्रमोशन करने नहीं आया, मैं बस बताने आया हूँ, ठीक है। चलो गाइज, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं और अपने मॉम डैड का और जितने भी प्रॉफिट आज तक मेरी स्ट्रीम से आपने कमाए हैं तो प्लीज थोड़ा थोड़ा उन्हें डोनेट कीजिएगा जो नीडेड पर्सन हैं, ठीक है। नो डाउट आपका भी लॉस काफी है, बट थोड़ा सा अगर आप उसमें 1% भी अगर डोनेट ना करके आप अपने हाथ से भी दोगे तो चलेगा गाइस, ठीक है ना। मेरे को नहीं, उनको जिनको जरूरत है। चलो गाइस, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, अपने मॉम डैड का। ओके गाइस, टाटा।